अति विनीत। मेरे महाप्रभु, आप मेरे लक्ष्मण के ऊपर व्यर्थ में क्रोध कर रहे हैं और आप हैं हमारे तो फिर मेरा अपराधी कौन राम? तेगी नहीं कछु काजे बिगारा, तेगी कछु काजे बिगारा। अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। क्या कह रहे हो राम? अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। कृपा को बधि बधव गोसाई, मोह पर करिए दास की नाही। कहिए वेग जेहि विधि से जाई। मुनि नायक सोई करब पाई। मुनि नायक कहे मुनि राम, कहे मुनि राम, राम तुम कहते हो कि हम अपने क्रोध का समन कर लें? देखो अपने भैया की ओर पर ले देखो। वारे बगुला भगत, हमारे क्रोध का समन ऐसे नहीं होगा। कैसे होगा? यही के कंठ कुठारो न दीनो, तो मैं काहे कोप कर की। राम यदि आज अपने पुरुष का प्रहार इसके कंठ पर नहीं किया तो हमारा क्रोध करना व्यर्थ हो जाएगा। राम नहीं नहीं भगवान, आप ये क्या करने के लिए जा रहे हैं? अपने परस के द्वारा मेरे भैया का वध करना चाहते हैं। हे देवता, अगर आपने मेरे भैया का वध कर दिया तो ये राम कौन सा मुख लेकर के वापस अयोध्या लौट करके जाएगा? क्योंकि जब मैं अपनी अयोध्या से चला था तो मैया ने लक्ष्मण का हाथ मेरे हाथों में सौंपा था और कहा था राम। क्या कहा था राम? तुम लक्ष्मण को जिस प्रकार से अयोध्या से लेकर के जा रहे हो, जब वापस लौटकर आना तो अपने भाई का हाथ मेरे हाथों में सौंप देना। हे भगवान, मैया ने चलते समय कहा, हे राम बचन मम सुन लेना। लक्ष्मण को साथ लिए जाते, वैसा ही मुझे सौंप देना। यदि आप लखन को मारेंगे तो मम सिर कलंक लग जाएगा।
मुझसे पहले ये जाएगा, कट गई बाह यदि योद्धा की, तो कर में रही कमान कहाँ। भैया जीवन का साथी है, भैया बिन जग में मान कहाँ। मैं बंधु विहीन नाथ कैसे, शोकातुर अवध सिधाऊंगा। मैया पूछेगी लखन कहाँ, तो क्या कह कर समझाऊंगा। उस छाती से, उस गोदी से ज्वाला भरे भरा उठेगी तब, जलहीन मीन सी व्याकुल हो, मैया तड़फड़ा उठेगी तब। मारो तो दोनों को मारो, नहीं राम। सज अर्थी नगर पठा देना, नहीं राम। सरयू की ठंडी लहरों में प्रभु अपने हाथ बहा देना। प्रभु इतना और करना भगवन, राम। ये छातियां मिला देना भगवन। नहीं राम। एक वस्त्र से लिपटा कर हमको कस के कस देना है भगवन। यदि रोवे माता पिता मेरे, धीरज दे उन्हें समझा देना। प्रभु राम चंद्र की विनय फिर लौट महेंद्र चले जाना। नहीं राम। भगवान भिखारी ये मांग रहा, नहीं राम। भैया के प्राणों की
बदले में मेरा वध करके कर लो अपनी पूरी इच्छा। नहीं राम, राम क्षत्रिय धर्म में कभी भिक्षा नहीं लिखी गई है। ये तो ब्राह्मणों का कर्म है। यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना, ये ब्राह्मणों का कर्म है। क्षत्रियों के कर्म में दान देना है, दान लेना नहीं है। आज तुम अपने भ्रात प्रेम के वशीभूत होकर राम, तुमने अपने क्षत्रिय कुल की मर्यादा को भी तोड़ने का प्रयास किया। ये तुम्हारा भ्रातत्व प्रेम है। राम, संसार के लोगों को तुमसे सीख लेनी चाहिए कि धन का बंटवारा करना, भूमि का बंटवारा करना, भवन का बंटवारा करना, लेकिन भाइयों भाइयों के परस्पर प्रेम का बंटवारा मत करना। क्यों? क्योंकि कहा गया कि संसार में बड़भागे वो लोग होते हैं परमात्मा ने जिन्हें भाई दिए होते हैं, और उनसे बड़भागे लोग वो हैं कि जिन भाइयों भाइयों में परस्पर प्रेम होता है। अरे अब आगे तो वो लोग होते हैं भगवान ने जिन्हें भाई नहीं दिए, और उनसे बड़े अभागे वो लोग होते हैं कि भगवान ने भाई तो दिए हैं लेकिन भाइयों भाइयों में परस्पर प्रेम नहीं दिया होता है, वो बड़े अभागे हैं। देखा है तुम्हारा भ्रातृत्व प्रेम राम। आज तुम अपने भ्रातृत्व प्रेम के वशीभूत होकर हमसे प्राणों की भिक्षा मांग रहे हो। नहीं राम, हमने देखा है तुम्हारा भ्रातृत्व प्रेम। आज तुम अपने भ्रातृत्व प्रेम में तुम अपने अश्रुओं को बहा रहे हो। राम, इस धरा में इतनी सामर्थ्य नहीं कि वो तुम्हारे इन अश्रुओं को सह सके। मत रो राम, मत रो। राम रोना नहीं, राम रोना नहीं, राम रोना नहीं, राम रोना नहीं। बह न जाए धरा आंसुओं में कहीं, राम रोना नहीं, राम रोना नहीं। कि अवगुणों से भरा ये तेरा भाई है, बेल बलिदान की आज अब आई है। राम, अभी भी हम जब तुम्हारी ओर दृष्टिपात करते हैं तो हमारे क्रोध का शमन होता है, लेकिन जब तुम्हारे भैया की ओर देखते हैं तो हमारे क्रोध में बढ़ोतरी होती है। अभी भी हम तुम्हारे भाई को मारना चाहते हैं, अभी भी हम अपने परस का प्रहार तुम्हारे भाई के कंठ पर करना चाहते हैं, लेकिन राम अब चाह के भी नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि अब देख लिया तुम्हारा भ्रातृत्व प्रेम। यदि आज अपने परस का प्रहार तुम्हारे भाई के कंठ पर अब हम करेंगे तो राम, तुम भ्रातृत्व प्रेम में अपने कंठ को अपने भाई के कंठ के आगे कर दोगे, और हमारे इस परस का प्रहार लक्ष्मण के कंठ की जगह तुम्हारे इस कंठ पर हो जाएगा। आज मिथिला में हाहाकार मच जाएगा। लोग कहेंगे कि राम को मार दिया गया, तो आज मिथिलावासी पूछेंगे कि किसने मार दिया, तो उत्तर एक यही आएगा कि राम को राम ने मार दिया। अरे तुम भी राम हो, हम भी राम हैं। अंतर इतना है कि तुम धनुषधारी राम और हम परसधारी राम है। एक राम दूसरे राम को मारे, ये संभव नहीं। राम को राम मारे ये होना नहीं, राम रोना नहीं, राम रोना नहीं। मैया ने जो तुमसे वचन कहे, उन वचनों का पालन करना। जैसे लक्ष्मण को लाए हो, वैसे ही उसे सौंप देना। ना पद होगा अब लक्ष्मण का, और ना सर कलंक ही आए। ये तुमसे
पीछे आया है, ये तुमसे पीछे जाएगा। नहीं मारेंगे राम, ले जाओ अपने भाई को। लेकिन राम, क्या तुम वही हो? कौन? सुनी मृदु गूढ़ बचन रघुपति के, उघरी पटल परशुधर मति के। एक बार चक्रतीर्थ नामक स्थान पर भगवान विष्णु ने ये हमें सारंग दिया था और कहा था कि राम, अब तुम्हें इस धराधाम की रक्षा करनी है। तो हमने कहा था हम इसको कब तक धारण किए रहेंगे? तब आपने कहा था कि हम त्रेता के अंत में आएंगे। और यदि आप आ चुके हो तो आज एक परीक्षा दे दो। वैसे परमात्मा की कभी परीक्षा नहीं ली जाती, लेकिन आज हम जानने के लिए परमात्मा की परीक्षा ले रहे। और वो हमारा विधा क्या है? ओम राम रामापति करधन ले हो, कहीं चाव मिटाए मोर संदेह। देत चापुआ पही चली गयऊ, परशुराम मन विस्मय भयऊ। जाना राम प्रभाव तब पुलकी प्रफुल्लित गात, जोरी पान बोले बचन हृदय न प्रेम अमात। अब मैं जान गया हूं कि प्रभु आप रमा के पति हो। अब मैं जान गया हूं नाथ, अब वही नाथ की जय अपने जिम हमारी। औबारो यमारो शरण मैं तुम्हारी रहे, व्यंगवाणी सुनाते तुम्हें हम प्रबल रोष करके बताते तुम्हें हम। और रहे आप सुनते बड़ी शांतता से, विनय भक्ति करते रहे नम्रता से। सहे घोर अपमान हे क्रोधधारी, औबारो यमारो शरण मैं तुम्हारी। तो शंकर मनमानस के मराल, हे राम तुम्हारी जय होवे। जगदार से सावतार, हे लखन तुम्हारी जय होवे। कौशल्या के नयन सितारे, हे राम तुम्हारी जय होवे। और सुमित्रा के प्यारे, हे लखन तुम्हारी जय होवे। सभी लोग अपने स्थानों पर खड़े हो जाओ और एक बार प्रेम से उद्घोष करें, बोलिए सियापत रामचंद्र की जय बोलिए हो। लखन लाल की जय हो।